हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। जरा आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रॉकी मित्तल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रॉकी मित्तल जी आपका कार्यक्रम में। जरा सबसे पहले मैं शुरुआत यही करना चाह रहा हूं कि हम लगातार इससे पहले भी जब बात कर रहे थे तो मोदी भक्त और मनोहर भक्त में अंतर क्या है? बात तो एक ही विचारधारा की है ना? नहीं, देखो, भगत कोई एक ही का होगा। ये नहीं है कि जगह जगह रॉकी मित्तल लगेगा, मोदी भगत, मनोहर भगत, कल को कोई और नेता आ जाएगा उसका भगत। फिर तो भगत की आस्था ही खत्म हो गई ना। फिर तो मैं सेल्फिश हो गया कि अपने काम निकालने के लिए आगे भक्त लगा दूंगा। मैं मोदी भगत था, मोदी भगत हूं, मोदी भगत ही रहूंगा। और बाकी लोग गलत फहमी निकाल दें कि रॉकी मित्तल किसी के आगे भी भगत लगाएगा। मैं सिर्फ मोदी भगत हूं। मनोहर नीति और भी मैं तो वही है ना? राजनीति में खाली राजनीति करने नहीं आया। रॉकी मित्तल जी, मनोहर नीति भी तो वही है। मैं उनका एक हाँ, देखो पता क्या होता है, जो बोलेंगे उनका बनने के लिए तैयार हूं। उनको मैं आदर्श मानता हूं, मैं उनका अपना बॉस मानता हूं, सर है, सब कुछ है। लेकिन हर चीज के आगे भगत तो नहीं लगाया जा सकता ना। भगत बहुत बड़ी उपाधि है। मेरे को शिष्य कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं जगह जगह अपने आप को ठीक है। यानी कि आप तो मोदी भक्त रहेंगे, मनोहर भक्त आप बनना नहीं चाहते हैं। लेकिन अब मैं जरा आगे बढ़ता हूं। जिस बारे में आपने आरोप लगाए हैं, आपने कहा कि 1500 करोड़ रुपए का गड़बड़ी है, एक बड़ा घोटाला हुआ है, उसके पीछे आप किसको मानते हैं? कौन इसके पीछे है? और मेरा सवाल इसके साथ जुड़ता हुआ यह भी है कि अब आपको चेयरमैन पद से हटा दिया गया, तो क्या यह आपकी वही टीस है जो आप आरोप लगा रहे हैं? देखो मेरी बात सुनो, मैंने फरवरी की लास्ट में पद मिला था। समझ लो कि 1 मार्च के बाद काम शुरू किया था। और मार्च के अंदर मैंने जब काम करना शुरू किया तो मैंने सोचा कि पब्लिसिटी की प्रॉब्लम क्या है, पब्लिसिटी क्यों नहीं हो पाती। योगी जी तो कहां से कहां पहुंच गए पब्लिसिटी में, पूरी दुनिया में छा गए। तो हमारे सीएम मनोहर लाल जी भी तो अच्छा काम करते हैं। 200 योजनाएं हैं, मेरिट पे नौकरियां दी है, महिला सुरक्षा के लिए काम किया है, लेकिन ये पॉपुलर क्यों नहीं हुए? जब मैंने अपने सिस्टम को खंगाला और अपने अधिकारियों से पूछा कि हमारा बजट कितना है, तो उन्होंने बोला 240 से 250 करोड़ रुपए पर ईयर का, हर साल का है। ठीक है। तो फिर मैंने उनको लेटर लिखा 7वें महीने में, वो मैंने इसके अंदर मेंशन भी किया है, आप मेरा देख भी सकते हो जी। जब 7वें महीने में लेटर का कोई जवाब नहीं आया, फिर दोबारा लेटर लिखा। और मैंने जब 12वें महीने में लेटर लिखा 8 तारीख को, तो इस बात के लिए मेरे को कहा तो उन्होंने हिसाब किताब देना चाहिए था, और कहा मेरे को बोला कि तुरंत प्रभाव से हटा दिया। अरे तुरंत प्रभाव से आपको क्या लगता है आपने हिसाब किताब मांगा इसलिए हिसाब किताब कर दिया? रोजगार दो, तुरंत प्रभाव से किसानों के काम करो। आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार ने काम किया उसके लिए बकायदा पैसा जो खर्च किया जाता है वो दिखता भी है। आपका ये कहना है कि 1500 करोड़ रुपए जो एडवर्टीजमेंट पर, पब्लिसिटी पर खर्च किया गया वो दिखता नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? और जबकि अरे एक बातों पे कहना चाहता हूं, जो यूपी की जनसंख्या हमारे से 10 गुना ज्यादा है, हमारे से 10 गुना बड़ा है यूपी। आज योगी जी का कितना प्रचार प्रसार है, उसको पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। सर तो डिपार्टमेंट तो आपके पास था ना, चेयरमैन आप हैं, पूरे देश के अंदर आप पूरी देख कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के जो प्रिंसिपल OSD हैं वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन चेयरमैन तो आप है ना सर। मैं पब्लिसिटी का चेयरमैन मैं हूं, लेकिन सारा काम मेरे दफ्तर जी देखते हैं। जो प्रिंसिपल OSD है वो किसी को कोई काम नहीं करने देते। मेरी पेन खरीदने की औकात नहीं है, मैं कोई काम नहीं कर सकता, कोई बजट नहीं है, सारा दारमदार उस पे है, वो कोई किसी को काम नहीं करने देता। पूरी सरकार आप चेयरमैन हैं, सीएम साहब तक को आप चेयरमैन रहे हैं, आप चेयरमैन रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करने दिया जाता, तो सब कुछ जो होता था वो पर्दे के पीछे से होता था। तभी तो मैंने लेटर लिखे। नहीं, एक बात बोलो, हर बार ये बात बोली जाती थी कि कोई भी चीज मीडिया में नहीं देनी, हमारी अंदर की बात है। सीएम साहब कहते थे अंदर बैठ के बात करेंगे, मैंने तो अंदर ही लेटर लिखा था। पब्लिक में लेटर तो तब आया जब उन्होंने मेरे को डिसमिस किया, अदरवाइज तो मैंने पब्लिक के अंदर ही बात की थी। पब्लिक के अंदर, बाहर तो मैं जाता ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे को बोलते कि किसान आंदोलन पे गाने बनाओ, आड़तियों के खिलाफ गाने बनाओ। मैं किसान का बेटा भी हूं, आड़ती भी हूं। मैं अपने भाईचारा के, मैं किसानों के अन्नदाता, जो हमारा पेट भरता है, उसके खिलाफ मैं कैसे गाने बना सकता हूं? ऐसे पद 100 बार भी ठुकरानी पड़े,
मैं ठुकरा दूंगा। मुझे ऐसे पद की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मेरा किसान भाई है, मेरा आड़ती भाई है। नहीं तो इस नीति को लेकर के आप ये कह रहे हैं कि मनोहर लाल सरकार में ये कहा जा रहा है कि आड़ती जो हैं वो बिचौलियों का काम करते हैं, लेकिन ये बात तो केंद्र सरकार की तरफ से भी कही जा रही है ना। बिचौलिए मोदी जी भी तो बार बार यही कह रहे हैं। बिचौलिए तो पेट्रोल पंप वाले भी हैं, जो पेट्रोल पंप वाले वो भी बिचौलिए हैं, जो गैस सिलेंडर बेचते हैं वो है, और जो गाड़ियां ले लेके आगे बेचते हैं वो भी है। कमीशन पे तो हर बंदा काम करता है। लेकिन एक बताओ, मंडी खत्म करने की बात करते हैं। हाँ। कि अनाज मंडी खत्म कर दो। हाँ। सब्जी मंडी खत्म करने की बात क्यों नहीं करते? वो क्या रिश्तेदार है? नहीं तो कौन है इसके पीछे? सब्जी मंडी खत्म क्यों नहीं होगी फिर? तो सब कुछ बंद कर दो, किसान डायरेक्ट नहीं बेचेगा। तो कौन है इसके पीछे सर? फिर वही तो मैं कह रहा हूं ना। हाँ, फिर वही तो मैं कह रहा हूं कि 10 रुपए किलो की भिंडी जब 40 रुपए किलो भिंडी बिकती है तो वो किसान की नहीं दिखती क्या? अच्छा ठीक है, 1500 करोड़ रुपए का जो मामला आपने बार बार उठाया, आपने लेटर दिया, इसको लेकर के आपने प्रधानमंत्री से भी मिलने का समय मांगा है। एक नाम आप बार बार इसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं, आपने खुलकर के सामने रखा है नीरज दफ्तौर का नाम, लेकिन क्या सिर्फ एक शख्स है ऐसा जो कि ये सब कुछ कर रहा है? क्या इसके अलावा इनकी पूरी टीम है, पूरा सिस्टम बना हुआ है? पूरी टीम है। एक ऐसी चारों तरफ से गैंग है जो सीएम साहब को गुमराह करती है। एमएलए मंत्री को नहीं मिलने देते, कार्यकर्ता को नहीं मिलने देते। कई चेयरमैन तो पिछले हफ्ते ही छुट्टी करके चले गए, इस्तीफा दे दिया, क्योंकि चेयरमैनों की कोई भी पावर नहीं है, कोई अधिकारी नहीं सुनता। मैं कहता हूं सरकार ही अधिकारी चला रहे हैं। मैं हरियाणा निवासियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना, एक निवेदन करूंगा कि कोई भी हरियाणा वासी अपने एमएलए पे गुस्सा ना करे, क्योंकि किसी बेचारे एमएलए की नहीं चलती। नहीं, ये जो मुलाकात करने नहीं देते, ये जो बीच का गैंग आप बता रहे हैं, चले जाते हैं, कोई सुनने वाला इस गैंग के अंदर कौन कौन सदस्य हैं सर? हाँ, एक का तो आप प्रमुखता के साथ नाम ले रहे हैं, और कौन कौन लोग हैं? जरा लोग भी तो जाने ना, लोगों को भी पता चले, जनता को। मेरी बात सुनो। मैं हरियाणा की जनता को एक बात कहना चाहता हूं, किसान आंदोलन का इतनी बड़ी बात नहीं थी जितनी बना दी गई। क्योंकि यदि सीएम साहब चाहते, राव इंद्रजीत को साथ में ले लेते, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को साथ में ले लेते, कृष्ण पाल गुर्जर जी हो गए, कैप्टन अभिमन्यु जी हो गए, ओपी धनखड़ जी हो गए, रामविलास शर्मा जी, यदि इन लोगों के साथ बैठकर वार्ता करते और किसानों के साथ बात करते तो समस्या कभी ना आती। तो यानी कि बातचीत नहीं हुई है सीएम साहब के, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन नेताओं से, चाहे चौधरी वीरेंद्र हो, इनके साथ क्या बात करते हैं? तो बातचीत नहीं हुई, इन लोगों से इनको लूप में रखा ही नहीं गया कहीं? आपने कभी सुना है कि नहीं रखा? वही तो कह रहा हूं ना, वही तो प्रॉब्लम आई है। सीएम साहब अपने नेताओं पे भरोसा ही नहीं करते, कार्यकर्ताओं पे भरोसा ही नहीं करते। यदि भरोसा करते हैं, आउट ऑफ स्टेट के लोगों से करते हैं। उनको कल्चर का नहीं पता, यानी कि उनको नहीं पता कि हरियाणा का किसान कैसा है, उनको नहीं पता कि हरियाणा की संस्कृति कैसी है। हाँ, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनको अपनी टीम पर भरोसा नहीं है, लेकिन बीच के जो लोग हैं जिनके बारे में आप सर बार बार जिक्र कर रहे हैं रॉकी जी, कि बीच के लोग जो कि मुख्यमंत्री तक पहुंचने नहीं देना चाहते हैं, वो बीच के लोग हैं कौन? जरा उनके बारे में या तो आपके ऊपर प्रेशर अभी भी है, आप इसलिए अभी तक खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, आप नाम नहीं बताना चाह रहे हैं। मेरी बात सुनो। हाँ, मेरी बात सुनो, बताइए कौन कौन लोग हैं? अरे सुनो तो सही जी। मैंने पिछले दिसंबर से टाइम मांगा। मैं एक साल तक तो मेरे को टाइम नहीं मिलता, मैं चेयरमैन हूं पब्लिसिटी का। अरे जब चेयरमैनों को टाइम नहीं मिलता, हम किस चीज की पब्लिसिटी करेंगे? काम हम नहीं कर सकते, 1 रुपए का बजट का हमारे पास नहीं है। सर कैसे मान लिया जाए? कोई कैसे भरोसा करेगा? आप चेयरमैन हैं, कोई आपको कैसे रोक सकता है? एक शख्स, आप नीरज दफ्तौर का जिक्र कर रहे हैं, क्या एक शख्स रोक लेगा? चेयरमैन आप हैं। हाँ, जब सीएम साहब, एक बात सुनो, मैं 4 तारीख को सीएम साहब से मिला। जब सीएम साहब कहते हैं आपको एक अधिकारी पसंद नहीं करता, कौन सा अधिकारी पसंद नहीं करता? नीरज दफ्तवार नहीं करता। भाई सरकार नीरज दफ्तवार की है कि बीजेपी की है कि सीएम मनोहर लाल की है? यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को चलाने वाले नीरज दफ्तौर हैं, जो सब कुछ हैंडल किया जा रहा है वो नीरज दफ्तौर की तरफ से किया जा रहा है। दफ्तवार पूरी सरकार को चलाते हैं, पूरे हरियाणा को चलाते हैं, और इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। सीएम साहब को समझना चाहिए, ये जो लोग कुंडली मारकर बैठे हैं सीएम साहब से, इनसे छुटकारा पाना चाहिए। और मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हरियाणा को बचा लीजिए, हमारी भाजपा को बचा लीजिए। हरियाणा में इन लोगों ने कार्यकर्ताओं का
बिल्कुल गले काटने का काम किया है। कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं होती, हर कार्यकर्ता दुखी है। जो लोग रॉकी मित्तल के नहीं बन सकते, जो सीएम साहब रॉकी मित्तल के नहीं बन सकते, जिसने तन मन धन सब नुछावर कर दिया पार्टी के लिए, सर तो भला ये हरियाणा जो गठबंधन की क्या सरकार है और खास करके बीजेपी जब इसको लीड कर रही है, आपको लग रहा है कि जब अधिकारी इतने हावी हैं या आसपास के जो लोग काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री के आसपास, वही सब कुछ घेरे हुए हैं, क्या हाईजेक किया हुआ है? एक बात बताता हूं मैं, पिछले दिनों आपने फोटो देखी होगी, हमारे सीएम मनोहर लाल जी हुड्डा साहब के साथ और अभय चौटाला जी के साथ खाना खा रही थी। मैं कहता हूं खाना खाते खाते उनसे डिस्कस कीजिए, उनसे पूछिए कि कार्यकर्ताओं का सम्मान कैसे किया जाता है। हर पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान। मेरे को घनश्याम शराफ जी भिवानी से विधायक है, हमारे पहले मंत्री भी थे, उन्होंने मेरे को खुद बोला था कि भैया हुड्डा राज्य में भी हमारे काम होते थे, जबकि वो भाजपा का विधायक था। और आज भाजपा के विधायक भी ये कहते हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं, काम नहीं होते। नहीं और तो जो ये एक गैंग चला रहे हैं, ये लोग सीएम साहब सर, ये गैंग कौन है? इस गैंग के अंदर है कौन? मेरा दर्द नहीं है ये। इस गैंग में है कौन कौन लोग? और जरा ये टाइम देने वाले, सर आप आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन ये तो बताइए ना, काम किसका हो रहा है? सरकार तो बीजेपी की है ना, विधायक भी अगर नाराज है तो काम हो किसके रहे हैं? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। काम उनके हो रहे हैं जो अंदर के लोग हैं, काम उनके हो रहे हैं जो उनके अपने खास सगे संबंधी हैं। एक कहावत है हरियाणा के अंदर, आप भी कह रहे हैं बड़े बड़े नेता तो उनसे दूरी बनाए हुए हैं, तो खास लोग हैं कौन? खास लोग हैं कौन सर? आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े दिग्गज नेता तो उनसे दूरी बनाए हुए हैं। एक बात सुनो, जो हमारे प्रिंसिपल ओएसडी है और नीरज दफ्तवार है, सारा उसको वो देखते हैं। और एक मजे की बात बताता हूं, एक लेटर दिखाता हूं, ये 12 अप्रैल का लेटर है जी, अखबार है ये। 12 अप्रैल को इसने बोला, नीरज दफ्तवार जी ने, कि 1 रुपया महीना लूंगा मैं सैलरी। और हरियाणा के लोगों ने बड़ी खुशी जाहिर की कि कोई तो है जो आज भी मुफ्त में काम करना चाहता है। लेकिन आज पूछ लीजिए 2 लाख रुपए महीना लेता है कि नहीं लेता है? हम हरियाणा को कितना गुमराह करोगे, कितना लुटोगे हरियाणा को? 1 रुपया कहने वाले लोग आज करोड़ों के मारे नारे कर रहे हैं। ऐसा क्यों? हरियाणा के लोगों के साथ दगा क्यों, ठगी क्यों? ठीक है। अच्छा रॉकी जी, साफ साफ ये पेशेवर है। पेशेवर का मतलब पैसे कमाने वाला। पैसे कमाने वालों की राजनीति में जरूरत नहीं है, सेवा भाव की जरूरत है। नहीं तो ये आप ये कह रहे हैं कि पैसा कमाने वाले लोग, तो कैसे पैसा कमा रहे हैं? पैसा कैसे कमा रहे हैं? ये क्या और कोई और भी जरिया है क्या पैसा कमाने का? 100 करोड़ का हिसाब मांगा। नहीं, पैसा कमाने का और भी कोई जरिया है क्या? सीएलयू है, पीडब्ल्यूडी है, कितने महकमे? 70 महकमे, 70 महकमे। और बात सुनो, आने वाले टाइम के अंदर मैं आपको वो चिट्ठे भी दूंगा, वो चीजें भी दूंगा। अभी तो शुरुआत है, अभी तो ट्रेलर है, अभी तो फिल्म शुरू होनी है, अभी तो बहुत। तो ये हर डिपार्टमेंट में आप कह रहे हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट से पैसा कमाया जा रहा है। वो सारा पैसा क्या नीरज दफ्तौर ही है या उनके साथ कोई और भी आदमी है, और भी लोग हैं, उनकी टीम है क्या? मैं तो मोदी जी से एक निवेदन करूंगा कि इन लोगों की सीबीआई जांच करवाई जाए। इन लोगों ने जो मोदी जी का सपना है ईमानदारी का, भ्रष्टा मुक्त समाज देने का, अत्याचार मुक्त समाज देने का, मैंने 2018 में बच्चियों से छेड़खानी के खिलाफ मामला उठाया और उसका एक अभियान चलाया, वो सीएम साहब ने बंद करवा दिया। नशा मुक्ति का अभियान चलाया मैंने, वो मेरा बंद करवा दिया। महिला सुरक्षा में काम किया, वो मेरा बंद करवा दिया। किसानों में काम किया, वो बंद करवा दिया। आखिर चाहते क्या है? गुंडागर्दी हो? नहीं, आप ये कह रहे हैं अलग अलग विभागों के अंदर नीरज दफ्तौर की एंट्री होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट से वो पैसा कमा रहे हैं। लेकिन ऐसे विभाग जो कि दूसरे राजनीतिक दल के पास है, यानी कि जो सहयोगी दल है और दुष्यंत चौटाला के पास जो महकमा है, तो वहां से कैसे पैसा कमाएंगे सर? ये आरोप जरा बताइए ना आप कैसे? आपके पास पुख्ता प्रमाण है क्या इसके? कोई सबूत है आपके पास? मेरी बात सुनो, जिन विभागों की मैंने बात की है ना, मैंने अभी अपने विभाग की बात की है। बहुत जल्द आपके सामने उन लोगों के भी खुलासे करूंगा जो बाकी लोगों के महकमे हैं। वो मेरे पास सबूत। नहीं तो बताइए ना, आप खुल करके बताइए, अगर आपके पास जानकारी है तो आप आज हरियाणा की जनता के सामने, देश की जनता के सामने आप खुल करके अपनी बातों को रखिए ना। आप बताइए कि और कौन कौन लोग हैं? दबाव है आपके ऊपर। जितनी हरियाणा के लोगों ने आरटीआई, जितनी लोगों ने आरटीआई लगाई है हरियाणा के लोगों ने, सारे मेरे से संपर्क में हैं। और कल परसों से सारे डाटा मेरे पास आना शुरू हो जाएगा और एक एक करके हर चीज को, हर भ्रष्टाचार को बेनकाब करूंगा।
मैं पैसा कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए राजनीति में नहीं आया। मैंने बहुत बड़ी कंपनी चलाता था और मैं कोई इनका दिया हुआ नहीं खाता। मेरी खेती बाड़ी है, मैं आड़ती हूँ, मेरे भगवान का दिया सब कुछ है। और जो मुझे सैलरी मिलती थी उसके मैं मोदी जी के गीत बना देता था। नहीं, आरती तो इसी वजह से नाराज है सर, इसी वजह से नाराज है। यही कारण है क्या? यही कारण है कि आप विरोध में आ गए हैं? नहीं, मैं विरोध में क्यों आ गया? हाँ, मैं तो ये बोला कि मैं आड़तियों के खिलाफ गाना नहीं बना सकता, किसानों के खिलाफ गाना नहीं बना सकता। अच्छा, मैं एक चीज पूछ रहा हूं सर, क्या ये बताइए। हाँ, मैं एक चीज पूछ रहा साल हूं, से काम कर रहे हैं किसानों के खिलाफ, आड़तियों के खिलाफ है। ये गाना बनाने के लिए आप बार बार बात कर रहे हैं, ये आखिर ये कहा किसने है आपको? हाँ, कौन कह रहा है आपको बार बार ये करने के लिए? सीएम साहब ने, सीएम मनोहर लाल जी ने, सीएम साहब ने। लेकिन सर जब हम, ठीक है, आप जब मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने ये किसी चैनल के जरिए कहा है या खुद मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे कहा है इस बारे में? किसी माध्यम के जरिए कहा गया या ये जब मेरे से अकेले में बात करेंगे, हाँ, जब मेरे से अकेले में बात करेंगे क्या चैनल वाले साथ में होंगे? नहीं ना। माध्यम यदि ऐसी बात ना होती तो, अच्छा एक बात बताइए, यदि ऐसी बात ना होती तो रॉकी मित्तल को डिसमिस क्यों किया गया? नहीं, तो यानी कि आपको सर गाना बनाने के लिए, आड़तियों के खिलाफ गाना बनाने के लिए आपको सीधे सीधे बोला गया और आपने इनकार कर दिया। इसका मतलब तो यही है ना? क्या इसका मतलब तो यही है कि मुख्यमंत्री ने आपको सामने बिठाया और आपको गाना बनाने के लिए कहा आड़तियों के खिलाफ, आपने लेकिन उसको इनकार कर दिया। यस, उन्होंने मेरे से इस्तीफा मांगा। मैंने बोला तो सर एक चीज तो बताइए ना, जब मुख्यमंत्री जब सेकंड टर्म में, ठीक है, कैंपेनिंग भी की जाती है, मुख्यमंत्री की छवि को लेकर के, साफ छवि, स्वच्छ और ईमानदार छवि के बारे में जिक्र होता है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर बात की जाती है, तो क्या ऐसा कारण है? आप जो बता रहे हैं वो तो बिल्कुल उलट है। आप बहुत नजदीकी हैं, आपने बहुत हद तक उनके साथ काम किया, बहुत लंबे समय तक आप रहे हैं उनके साथ। देखो, आप तो अलग छवि बता रहे हैं। मैंने मोदी जी के साथ साथ सीएम साहब के बहुत गाने बनाए हैं जी, बहुत गाने बनाए हैं। लेकिन पहले सीएम साहब ने बहुत अच्छे काम किए, राज भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है मोदी जी सीएम साहब को गुमराह कर रहे हैं। और मैं कहता हूं आज भी उस चंडाल चौकड़ी से पीछा छुटवा लेना चाहिए। जब 2019 में हमारी सरकार आई तो सारे अखबारों में छपा था, जो पुरानी टीम है सीएम मनोहर लाल की, ये चीजें जब आप बार बार साझा कर रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ, आपने भी तो बताया होगा ना मुख्यमंत्री को, क्या उनको, मुख्यमंत्री को इस बारे में कुछ भी नहीं पता या देखकर भी अनजान है वो? मुख्यमंत्री जी सुनने के लिए तैयार नहीं होते। कोई कार्यकर्ता बोलता उसकी नहीं सुनते। यदि मैं कुछ बोलूंगा तो उल्टा इस्तीफा देने की बात करते हैं। नहीं तो क्या कारण है? ये क्यों नहीं सुनवाई होती है? ये किसकी वजह से है? क्या किसी का प्रेशर भी है? कौन है पीछे? मैं यही बात पूछना चाहता हूं भाई सीएम साहब से, आपकी ऐसी क्या मजबूरी है, आपको ऐसी क्या दिक्कत है जो ये कुछ लोग हैं इनके चुंगल में आप फंस गए हैं, इनसे बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? किन लोगों के चंगुल में फंस गए सर? एक नाम तो आप ले रहे हैं, मैं आपसे फिर से, आप घूम फिर करके वहीं आ रहे हैं। हाँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आप नीरज दफ्तौर का एक नाम ले रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि गैंग पूरा तरीके से सक्रिय है, जो हाईजैक किया हुआ है। कौन कौन है वो लोग? एक आपने सुना नहीं, अली बाबा और चाली चोर, कुछ लोग भी तो थे साथ में। आज हमारे एमएलए से पूछ के देख लिए बेचारे से, कुछ एमएलए, कुछ विधायकों की तो मैं बात नहीं करता, ज्यादातर विधायक दुखी हैं, अपना दर्द नहीं बोल पा रहे। तो अच्छा, एक और चीज मैं और इसलिए बोल रहा हूँ हरियाणा की जनता को, हाँ। मैं उन पर गुस्सा मत करना, हाँ। उनकी कसूर नहीं है, हाँ। उनके काम नहीं होते, उनका जनता के अंदर एक ही बात बोलता हूँ कि जनता उनसे नाराज मत हो। ये सरकार ऐसे लग रहा है जैसे राष्ट्रपति शासन लागू है, हमारी भाजपा की सरकार। कृषि कानूनों को लेकर और किसान आंदोलन को लेकर के विधायकों का मत क्या है सर? और मैं इसमें रॉकी मित्तल का भी मत जानना चाहता हूं। जब सरकार बार बार आपको गाना बनाने के लिए प्रेशराइज करती है, आप उससे इनकार कर देते हैं जी। किसानों को हम समझाने में कामयाब नहीं हुए, किसानों को समझाने में कामयाब नहीं हुए। और किसानों को 3 महीने से किसान एक ही बात कहते थे, एमएसपी की बात करो, और जबकि मोदी जी बार बार कह चुके हैं एमएसपी खत्म नहीं होगा। यदि 2 लाइनें सीएम साहब जाते हैं मोदी जी से लिखवा लेके आते थे तो मामले खत्म हो जाता। मैं तो ये कहता हूं जो ये झगड़ा हुआ है किसानों का, ये सीएम मनोहर लाल जी ने पीएम मोदी जी को भी गुमराह किया। यानी कि पब्लिसिटी सही खत्म हो सकता था, पब्लिसिटी सही तरीके से नहीं की। अगर पब्लिसिटी होती तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। नहीं की पब्लिसिटी होती
हाँ। आज SYL का पानी भी आ जाता, किसानों का मुद्दा भी नहीं उठता, और आज सीएम हमारे मनोहर लाल जी योगी जी की तरह पूरी दुनिया में फेमस भी होते। अच्छा सर, मैं कुछ सवाल ये भी करना चाह रहा हूं कि आपने ये बड़ा दावा किया था कि 75 पार का नारा, तो ये नारा आखिर किस आधार पर दिया जा रहा था? पब्लिसिटी के दम पर दिया जा रहा था, जनता का समर्थन था, या कोई और दूसरा कारण था? ये पब्लिक 75 पार हम सीटें करते, लेकिन जो हमने वो यात्रा चलाई और जो हमने कार्यकर्ताओं में फूट डलवाने का काम किया, यहाँ पे वो कार्यकर्ता काम करेगा, अगले पे वो करेगा, अलग अलग मीटिंग। ये एक नारा दिया जाता है सर, 36 बिरादरी एक साथ काम करते हैं। ये आपको लगता है कि ये नारा अब सार्थक नहीं होता है? इसमें टूट आ गई है? भाई हमारी बिरादरी का तो सत्यानाश हुआ है। हमारे अग्रवालों को तो खत्म कर दिया। हमारे अग्रवालों को 1966 से लेकर 36 बिरादरी का नारा दिया जाता है सर। आप कह रहे हैं कि आपके समाज को खत्म कर दिया। मेरी बात सुनो, लास्ट में था, आज की डेट में अग्रवाल मुक्त है सेक्रेट। सर कहां सचिवालय में कोई का जिक्र अग्रवाल कर रहे हैं? पॉलिटिकल पोस्ट पे नहीं है। विधानसभा स्पीकर ऐसा हुआ है 1966 से लेकर। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता आज भी बड़े पद पर है ना? वो सेक्रेट में नहीं बैठता। नहीं, वो सचिवालय में आप कह रहे हैं कि बड़ा पद कोई दिया ही नहीं है? बड़ा पद तो दिया है ना, बड़ा पद तो है ना? कौन सा पद है? सचिवालय में बैठते नहीं वो। मैं एक बात कहता हूं, मेरी बात सुनो, मैं सेक्रेटरीट में बैठने की बात कर रहा हूं जी, मैं सचिवालय में बैठने की बात कर रहा हूं। सचिवालय में तो स्पीकर साहब नहीं बैठते। अगर अग्रवाल समाज को खत्म कर दिया जाता है, सचिवालय आप कह रहे हैं कि वहां पर उनको बैठते उतने पद नहीं दिए जाते हैं, तो इसके पीछे उनकी स्ट्रैटेजी क्या है सर? क्या वो करना चाहते हैं? कोई पद ही नहीं दिया जाता। हाँ। ये सीएम साहब बताएंगे कि अग्रवाल आपके दुश्मन कैसे? अग्रवालों ने आखिर आपका बिगाड़ा क्या है? अग्रवाल कम्युनिटी को खत्म करने का षड्यंत्र क्यों? पिछली बार 8 अग्रवाल नहीं तो सर सेक्रेटरीट में थे, सचिवालय में 8 अग्रवाल थे। मेरी बात सुनो जी, मेरे सिवा कमल गुप्ता जी थे, हाँ। राजीव जैन थे, कविता जैन थी, विपुल गोयल जो बहुत बड़ा नेता बन गया था अग्रवालों को, उसका टिकट ही काट दिया। नहीं तो पिछले टर्म में तो दीपक थे ना गोयल सर, जी थे, राजेश गोयल जी थे। हर बार तो उतना फिर अब की बार कहा टिकट किसका काटा बताइए जरा। उमेश अग्रवाल 75,000 वोटों से जीत के आए थे, सबसे बड़ी विक्ट्री उनकी थी। हाँ। असीम जो हमारे विपुल गोयल थे, हाँ। सर्वे में सबसे ज्यादा जीत उसकी दिखाई जा रही थी। हाँ। उसका टिकट क्यों काटा? नहीं तो क्यों नजरअंदाज क्यों कर दिया गया? ये जब कैबिनेट में जो व्यक्ति शामिल है उनके नाम काट दिए गए, आप कह रहे हैं कि समाज के खिलाफ हैं, क्या कारण है? एक सुनो, राव नरबीर जी का क्या कसूर था? आपको बता दूं एक बात, पुनहाना के अंदर एक वो है रीशा खान जी, वो पहला मुस्लिम विधायक था जिसने 5,000 मुसलमानों को मोदी जी के गानों पे नचवाया, उस तक का टिकट काट दिया। जिसने वंदे मातरम भारत माता की जयकार करवाई, वो भी मेवात में, ऐसे लोगों को टिकट काट दिया। नहीं तो टिकट काटने के पीछे कोई तो कारण होता है ना सर? टिकट काटने के पीछे अगर आप ये कह रहे हैं कि टिकट काटा तो कोई तो आधार होता है, कोई तो आधार होता है। अरे वो एक कोई भी नेता बनने की कोशिश करता है, उसको डैमेज कर दो, कोई दूसरा बनने की कोशिश करता है, उसको डैमेज कर दो। भाई सीएम साहब से एक बात करता हूं, मोदी जी भी कितनों को नेता बनाया, कितनों को आगे रखते हैं। भाई पार्टी तभी चलती है, सरकारें तभी चलती हैं जब आपकी एक टीम होगी। खाली टीम वो नहीं है जो आपके साथ रहती है। यदि टीम पूरी भाजपा की काम करती तो ये बड़े बड़े जो ये तो टीस है ना सर, आपको अब उस टीम में नहीं रखा है, आपको दूर कर दिया है, इसलिए आपकी टीस सामने आ रही है। गलत बात। मैंने 7वें महीने से हिसाब मांगना शुरू किया था, क्योंकि मैं तीसरे महीने में तो आया ही था। 7वें महीने में हिसाब मांगना शुरू कर दिया। पहले काम किया, स्टडी की कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। जब प्रॉब्लम का पता तभी तो लेटर लिखूंगा ना मैं। नहीं, एक जो है हटाया सर, बार बार एक नारा दिया जाता है मौजूदा वक्त की सरकार का, जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है सरकार। हाँ। अब आपने कई बार जो है आपने जो जानकारियां वो साझा कर दी हैं, आपने बता दिया है, मुख्यमंत्री के संज्ञान में ला दिया है, प्रधानमंत्री से आप मिलने जा रहे हैं। तो अब आपको क्या लगता है, जब मुख्यमंत्री ने भी ये कह दिया है कि अगर भ्रष्टाचार में मैं भी संलिप्त होता हूं तो मेरे खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, तो अब आपको क्या लगता है? बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं आप, मोदी क्या होना चाहिए अब? मोदी जी मैं मोदी जी से निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा। मुझे पता इस बात की गारंटी है कि न्याय मिलेगा, मोदी जी न्याय देंगे, हरियाणा भी बचाएंगे, हरियाणा की भाजपा भी बचाएंगे और भ्रष्टाचार से मुक्ति भी दिलाएंगे। नहीं, आप जब मुलाकात करेंगे तो प्रधानमंत्री से इस बारे में बात रखेंगे कि मुख्यमंत्री को हाईजैक किया हुआ है कुछ लोगों ने?
बताएंगे आप उनको ये बारे इन सभी हाँ जी, चीजों के बोलूंगा। बारे में? यस, इसीलिए मिलने जा रहा हूं। उम्मीद है आपको कुछ होगा, और मुझे उम्मीद है प्रधानमंत्री कि इस बारे में मेरे संज्ञान सुनेंगे। लेंगे, हाँ, लेकिन पूरी बहुत उम्मीद है। करीबी है क्योंकि मुख्यमंत्री लेंगे। प्रधानमंत्री के बहुत करीब हैं, तो लेकिन आपको लगता है कि एक्शन होगा? मानता हूं, लेकिन रॉकी मित्तल भी उनका भगत है। यस, रॉकी मित्तल भी उनका भगत है। उनको यह पता है कि रॉकी मित्तल बिना लालच के काम करता है, कोई मेरा लालच नहीं होता। मैं क्योंकि अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, पूरे हरियाणा के कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ रहा हूं। हाँ। हरियाणा प्रदेश की लड़ाई लड़ रहा हूं। सर, ऐसे कोई और नेता भी हैं जो कि मुख्यमंत्री के इस रवैये से या उनकी उस टीम से नाराज हैं? उनके बारे में भी कुछ बताना चाहते हैं आप? आपको सब पता है, आपको सब पता है। आप जा जाके सारे एमएलए से पूछ लीजिए। नहीं, हम तो आपसे सुनना चाह रहे हैं सर। पूछ लीजिए, आपने इस बारे में खुलासा किया है, जाएगा। आप तो खुलकर के नाम ले रहे हैं, आप बताइए। हाँ। आप बताइए, कोई अगर ऐसा है कोई चेहरा तो। ऐसे बहुत दुखी लोग हैं। हाँ, बताइए कौन है? आप अपने पत्रकार भाई बहनों के माध्यम से हर हल्के की जांच करवा लीजिए, जहां जहां हमारे विधायक हैं, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वहां के कार्यकर्ता क्या बोलते हैं। इसके बारे में अकेला क्या बोलूंगा? फिर आप कहेंगे कि सबूत तो कार्यकर्ता देंगे, वो बोलेंगे तो आपको भी शायद तसल्ली हो जाएगी कि आखिर करता हुआ दर्द क्या है, दुख क्या है। अच्छा, मुख्यमंत्री जिस तरीके से प्रधानमंत्री काम करते रहे अपनी टीम के साथ, तो आपको लगता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जितना काम किया है, प्रभाव डाला है क्या जनता के ऊपर? कोई ऐसा इंप्रेशन उनके कामों के जरिए नजर आता है? देखो, मेरी बात सुनो। मेरिट पे नौकरियां दी, बहुत बड़ी बात थी। महिला सुरक्षा के काम किए, बहुत अच्छी बात थी। किसानों के लिए काम किए, अच्छी बात थी। और सबसे बड़ी बात है 200 योजनाएं चलाई, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन हम योजनाएं चलाते हैं, ये काम करते हैं, लेकिन उनकी पब्लिसिटी है कहां? उनको ग्राउंड स्तर पे नहीं उतार पाते। अब बीच में क्या गोलमाल है, उसकी जांच का विषय है। ठीक है। यदि इतना करने के बाद भी पब्लिक खुश नहीं है, इसका मतलब हमारे किसी काम में प्रॉब्लम है, रुकावट है। मैं सीएम साहब के खिलाफ नहीं हूं, जो बीच के लोगों की नीति है उनके खिलाफ हूं, उनको दूर करना चाहता हूं। मैं सीएम साहब से अब भी आग्रह करता हूं, हाँ। एक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे पद नहीं चाहिए। सीएम साहब मुझे बुला के पद देंगे भी, मैं तो भी नहीं लूंगा। एक कार्यकर्ता था, नहीं तो अगर आपको बुलाया जाएगा, मुख्यमंत्री बुलाते हैं और प्रधानमंत्री के सामने जब आप अपनी बात रखेंगे सर, तो अगर समझाया जाएगा तो आप इन सभी चीजों को दबा देंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे? मैं कोई चीज, मेरी बात सुनो। यदि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, सारा काम खत्म हो जाए, जो लोग हैं ये जो सीएम साहब को लोगों से नहीं मिलने देते, यदि इनका बीच में से सारा बिचौलियापन खत्म हो जाए, बिचौलिया आरती नहीं है, बिचौलिया ये लोग हैं। आरती बिचौलिया नहीं है, बिचौलिया लोग हैं ये। सर, एक यहाँ पर असली बिचौलियों से आपने जो पिछले कार्यकाल के दौरान जो बहुत सारे सवाल उठाए, आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे नेता रहे जिनको खुल करके मंच पर नहीं आने दिया जाता था, उनको पब्लिसिटी अगर की जाती थी सरकार के द्वारा तो उनका चेहरा दिखाने के लिए मना किया जाता था। आपने बाकायदा नाम लेकर के बोला, तो क्या आपको लगता है कि बड़े बड़े दिग्गज नेता, 4 चेहरों का 4 चेहरे थे जिनको मना किया हुआ था? रामविलास शर्मा जी थे, अनिल विज जी थे, ओपी धनखड़ जी थे, कैप्टन अभिमन्यु जी थे, जिनका चेहरा दिखाना बिल्कुल मना था। नहीं, चेहरा दिखाया रॉकी मित्तल की छुट्टी। अरे आज तक मैं तो अंडर प्रेशर में काम कर रहा था। आज तक कितने प्रेशर थे, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। मैं तो हैरान हूं, क्या वो हमारे नेता नहीं है? क्या हमारी पार्टी के पदाधिकारी नहीं है? क्या वो मंत्री एमएलए नहीं है? आपको लगता है कि उनकी हार जो हुई, उसकी हार के पीछे और भी कोई दूसरा कारण आपको लगता है? हाँ, उनकी जो हार हुई, उनकी पब्लिसिटी ना होना। हाँ, उनकी पब्लिसिटी ना होना, उनको दबा के रखना। मैं कहता हूं नेता हारे नहीं है, बल्कि हराए गए। हाँ, नहीं तो किसने हराए? देखो मेरी बात सुनो। हाँ। जो जितनी ज्यादा वोटों से हारा, मेरी बात सुनो जी, जिन लोगों की जमानतें जब्त हो गई, जो बिल्कुल बहुत वोटों से हार गए, आज वो बड़े बड़े पदों पे आ गए, क्योंकि सीएम साहब की क्लोज है वो। और जो एमएलए जीत कर आए, 2-2 लाख लोगों ने चुनकर भेजा, वो बेचारे काम के लिए इधर उधर की ठोकरें खा रहे। ऐसा क्यों? नहीं तो ऐसा क्या कारण है सर? कोई जो हार के आए, जिनकी जमानतें जब्त होगी, नहीं तो उनको अपने नेताओं को हरा करके क्या फायदा मिलेगा? ये भी बात करूंगा, अपने नेताओं को हराकर क्या फायदा मिलेगा सर? एक सुनो, जिन लोगों की जमानत जब्त हो गई और वो जमानत जब्त के बाद भी सेक्रेटरीट में पहुंच जाए, सचिवालय में पहुंच जाए, और एक विधायक पेपर उठा के ऑफिसों में धक्के खा रहा है, ये बताओ लोकतंत्र की हत्या है कि नहीं है?
लोकतंत्र क्या है? भी जीते हुए को आगे लेके आना। रॉकी हारे मित्तल जी, हुए आप को ये कह रहे हैं आगे लेके आ रहे हैं कि और आज जीते भी हुए कई धक्के नेता खा रहे हैं हैं। ये जो नाराजगी लोकतंत्र जाहिर करते हैं, लेकिन आप ये भी तो देखिए, क्या ऐसा भी आपको लगता है कि कई ऐसे नेता रहे हैं जो हार गए लेकिन उनको भी एडजस्ट किया गया अलग अलग विभागों दे करके? बड़े दिग्गज नेता आज भी ऐसे कई हैं जिनके साथ राय मशवरा नहीं होता है, उनकी जो विजन है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है, कोई बात नहीं होती है, साइडलाइन कर दिया जाता है पूरी तरीके से। लेकिन एक बताओ, आपने एक बात बोली कि उनको वो किया गया, लेकिन उनको क्यों नहीं किया गया? रामविलास शर्मा जी थे, कैप्टन अभिमन्यु जी थे, विपुल गोयल को जिसको टिकट भी नहीं दिया गया, राव नरबीर जी थे, उनको दुनिया के लेके आया गया, राजीव जैन जी थे, ऐसे तो बहुत नेता है। फिर बाकी कुछ लोगों की क्यों, जो उनके करीबी थे, क्या उन्हीं को काम देंगे? पता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ये जो स्ट्रैटेजी चल रही है, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, इस स्ट्रैटेजी के पीछे उन 4 नेताओं को भी मालूम है क्या कि उनके साथ ऐसा हो रहा था? नहीं मालूम, और जिनका अब मालूम पड़ेगा। हाँ, अब मालूम पड़ेगा। अब पता है क्या, मेरी बात सुनो जी। हर बात का एक होता है कि ये बात बाहर नहीं निकालनी, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, वो करेगा भी नहीं। 2019 और 20 में मैंने कोई वर्डिंग नहीं बोली, कभी कोई खबर नहीं आई मेरी, कुछ नहीं किया। इन्होंने बोला चुप रहने, चुप रहने का क्या यही नतीजा है? तुरंत प्रभाव से रॉकी मित्तल को पद मुक्त किया जाता है। अरे तुरंत प्रभाव से किसानों का काम करो, तुरंत प्रभाव से रोजगार दो, तुरंत प्रभाव से भ्रष्टाचार खत्म करो, महिला सुरक्षा के काम करो। भ्रष्टाचार, तुरंत प्रभाव से जो काम करने हैं वो तो आप करते नहीं है। नहीं तो तुरंत प्रभाव से जिन कामों के बारे में भी आप बात कर रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ। सरकार तो दावा करती है, सरकार तो दावा कर रही है कि हमने जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त इस वक्त शासन प्रशासन पूरी तरीके से काम कर रहा है। तो ये आखिर कैसे हो पा रहा है? आप तो सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो जनता तय करती है, वो जनता। एक बताओ, जब मैं कार्यकर्ताओं से मिलता हूं, जब कार्यकर्ता मेरे ऑफिस में आते थे या कार्यकर्ता मिलते हैं, वो ये लोग कहते हैं कि पहले से भी ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये जनता कह रही है, कार्यकर्ता कह रही है। कार्यकर्ताओं से पूछ लीजिए। नहीं तो कौन है फिर? को खुद पता कौन है फिर? या तो सरकार का विजन सही नहीं है, या तो सरकार का विजन सही नहीं है, गलत नीति पर वो चल रहे हैं, या फिर बीच के ऐसे कुछ लोग हैं जो कि ये पूरा सब कुछ हाईजेक किए बैठे हैं। असली बात तो ये है, आड़तीय बिचौलिए नहीं है, बल्कि ये बिचौलिए है जो सीएम साहब को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे बिचौलियों से सीएम साहब को छुटकारा पाना पड़ेगा, क्योंकि इनको हरियाणा की संस्कृति की नॉलेज नहीं है। और जब से हमारे सीएम साहब आए, इन लोगों ने कितना जात पात का जहर खोला है हरियाणा के अंदर, भाई से भाई लड़वा दिया। हर जगह जात पात की बात होती है, पहले तो ऐसे कभी नहीं हुआ। नहीं वो तो हमारी हरियाणा ये के तो अंदर एक नारा दिया जाता है सर, हरियाणा एक हरियाणवी एक, हमने तो कभी नहीं देखा। ये तो हरियाणा एक हरियाणवी एक, 36 बिरादरी एक साथ बार बार नारा दिया हरियाणा जाता है। हरियाणा एक हरियाणवी एक तभी बनेगा, हरियाणा एक हरियाणवी एक तभी संभव है जब बीच की जात पात बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और जात, आप कोई इलेक्शन देख लीजिए, उसमें जात पात के नारे क्यों लगते हैं? फिर जात पात कहां चली जाती है? फिर छत्ती जाति कहां चली जाती है? हरियाणा एक हरियाणवी एक कहां चला जाता है? उस टाइम जात पात पे इलेक्शन क्यों? नहीं, जात पात पर इलेक्शन लड़ा जाता है, ये आप कह रहे हैं। और दूसरा ये भी कि आप जब ये भी कह रहे हैं कि अग्रवाल समाज को पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया गया। सीएम मनोहर लाल जी को बधाई देना चाहता हूं, और बधाई के पात्र है। उनका जो एक सपना था अग्रवाल को समाज को ऐसा खत्म करने का, डैमेज करने का, एक बार तो सफल हो गए। अब मोदी जी क्या करेंगे उनको भी पता है, मुझे पता है, जनता को पता है। अच्छा, जब में कौन कौन अग्रवाल आते हैं, ये खुशी की बात रहेगी, लेकिन एक बार पूरे अग्रवाल समाज को डैमेज करने में और अग्रवाल मुक्त सचिवालय करने में वो कामयाब रहे, उनको मैं बधाई देता हूं। चलिए हाल फिलहाल के चुनावों को लेकर के भी बात कर लेते हैं। आपने कहा कि जब भी चुनाव होता है जातिगत समीकरण उसमें फिट किए जाते हैं। इससे पहले जींद का उपचुनाव हुआ, लेकिन अब बड़ौदा के उपचुनाव, दोनों में अंतर आपको नजर आया। जात पात का आप जब कह रहे हैं कि आप पूरी तरीके से साइडलाइन होता है, तो इसका प्रभाव होता है क्या? देखने को मिला क्या? इसका प्रभाव होता है। जींद के अंदर जात पात का जहर घुला, उसका नुकसान हमने बड़ौदा में मिला, और बड़ौदा में नुकसान उठाना पड़ा। जब हमारे सीएम साहब कहते हैं कि किसी को मंदिर से प्रसाद मिला और पीछे से कुत्ता लेकर भागा, कुत्ता कौन? क्या हमारा जिसमें कैंडिडेट है वो कुत्ता है क्या? हमारे कार्यकर्ता कुत्ते हैं क्या? हम मान लो किसी समाज के किसी व्यक्ति को बोलेंगे कि हम किसी ब्राह्मण का गला काट देंगे, ब्राह्मणों की पूजा की जाती है, ब्राह्मणों का सेवा भाव किया जाता है, ब्राह्मणों के गले नहीं काटे जाते।
नहीं तो कोई सेल्फी लेता है और उसको हम थप्पड़ मारते हैं। अरे ऐसे ऐसे काम तो फिल्मों में अमरीश पुरी भी नहीं ये करता। अभी तक चुप रही है क्या जैसे हम सर? कर रहे हैं। ये जो बात है ये आज भी आपको चुभती है? हाँ, मेरे को इसलिए चुभती है क्योंकि पूरे देश के अंदर रॉकी मित्तल ने काम किया है। और प्रॉब्लम क्या है, मेरे को दर्द आता है क्योंकि मैंने जब काम किया है, जब हम शुरू से उठे थे, मैंने बहुत काम किया है। 2012 से पूरे देश में काम किया है और किसी एक वजह से हमारी पार्टी को नुकसान होता है तो दर्द आता है। अच्छा कार्य करता, भाजपा का कट्टर भगत हूं, मोदी का कट्टर भगत हूं, इसलिए दर्द आता है। हाँ। नहीं लेकिन आपको लगता है कि ये ध्रुवीकरण वाली राजनीति है, इसका फायदा भी तो बीजेपी को ही मिला है ना? कई ऐसी जगह हैं जहां पर इलेक्शन हुए, ध्रुवीकरण का खेल पूरी तरीके से खेला। जात पात की विकास, मोदी जी कभी जात पात की बात नहीं करते। मोदी जी भी तो पूरे देश के अंदर प्रचार करते हैं। मोदी जी को पूरा देश लाइक करता है। आज मोदी जी की कितनी सीटें आई, हर बार सीटें बढ़ती जा रही हैं। हमने सारा का सारा जो आज राज है ना हमारे हरियाणा के अंदर, ये मोदी जी की वजह से है। यदि मैं मोदी जी की वजह से हूं तो सीएम मनोहर लाल जी भी मोदी जी की वजह से है। जो हरियाणा में सरकार है वो मोदी जी की वजह से है। उनका तो अपना व्यक्तित्व है ना सर, सरकार है वो भी मोदी जी की वजह से है। नहीं, उनका अपना भी तो आधार है, उनका जनाधार है, व्यक्तित्व है उनका अलग। देनी चाहिए। आप ही कह रहे हैं जो कुछ है वो मोदी जी की वजह से है। गलतफहमी हो गई है। यस, नहीं उनका खुद का भी तो जनाधार है। वजह से होता तो हम बड़ौदा चुनाव जीत जाते। हाँ, फिर बड़ौदा चुनाव क्यों हार गए? जहां मोदी जी आते तभी क्यों जीतता देते हम? इसलिए एक रिक्वेस्ट है, मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे हरियाणा को बचा लीजिए, मेरी भाजपा को बचा लीजिए। और भाजपा के कार्यकर्ताओं का जो मान सम्मान को ठेस पहुंची है उस मान सम्मान को दोबारा लेकर आए। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा मोदी जी। नहीं, आगे रॉकी मित्तल अगला कदम क्या उठाएंगे, क्या करेंगे वो इसके आगे? आपने पत्र तो लिख दिया है, जानकारी दे दी है आपने, संज्ञान में भी ला दिया है, लेकिन अगला कदम क्या होगा, क्या चाहते हैं आप?